अध्याय 3 है ना। अध्याय कितना है? 3 2 4 वाले रेखिक समीकरण युग्म, ये है ना। इसमें हम लोग पहला विधि पढ़ चुके हैं ना, कौन सा? ग्राफीय विधि। अभी जो सरल कर रहे थे किस विधि से बताओ? ग्राफीय विधि है ना। आप जो पढ़ेंगे, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, यानी इसी को बोलते बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि, ठीक है। बीज गणितीय विधि में पहला कौन सा विधि पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरा वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है। ये सब है। तो देखो ग्राफीय विधि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बीज गणितीय विधि में पहला कौन सा विधि है बताओ? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि हम बताएंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, समझ लेना है, ठीक है। किस तरह बता रहे प्रोसेस, बस देखना वही चीज। जैसे उदाहरण 7 में, उदाहरण नंबर कितना? 7। उदाहरण 7 में कहता हल कीजिए। दो समीकरण दिया हुआ, पहला समीकरण क्या है? तो किस विधि द्वारा सरल करना है बताओ? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो पहला समीकरण क्या है? 7x माइनस 15y बराबर 2, ये पहला समीकरण है। दूसरा क्या है? x प्लस 2y बराबर 3, ये दूसरा समीकरण है ना। देखो पहला प्रोसेस क्या होता है? पहला समीकरण या दूसरा समीकरण से लेके चलना है, ठीक है। और यहाँ x या y को फ्री कर लेना है। जैसे हम दूसरे समीकरण से लेके चलते हैं, दूसरा लिखना प्रोसेस पहले समझ लो कैसे होता है। समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, ठीक है। तो दूसरा समीकरण क्या है? x प्लस 2y बराबर 3। तो यह x बराबर क्या हो जाएगा? 3, और ये प्लस 2y उधर क्या हो जाएगा? माइनस 2y। इस समीकरण हो गया मेरा कितना? 3, है ना। अब ये जो x का मान आया, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रख देना है। x का मान किस में रख देना है बताओ? समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? 7x माइनस 15y बराबर 2, ये है ना। तो अब यहाँ तो 7 इंटू x का मान रखेंगे कितना? 3 माइनस 2y, फिर माइनस कितना है? 15 बराबर 2, ठीक है। ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 7 कितना हो जाएगा? 21, और माइनस 7 दूना 14y, और फिर इधर कितना है? माइनस 15y बराबर 2। ये हो जाएगा 21, अब 14y 15y दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल? माइनस 29y। अब बराबर इधर कितना है? 2। अब ये माइनस 29y, ये प्लस 21 है, उधर क्या हो जाएगा? माइनस 21। तो 2 माइनस 21 दिक्कत है। तो माइनस 29y बराबर कितना बचेगा? माइनस 19, माइनस 19 ना। अब y बराबर माइनस 19, ये गुना में है, तो उधर क्या हो जाएगा? भाग में। माइनस 29 बटे में हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, यानी y बराबर कितना आ गया? 19 बटे 29। तो y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण किस में रख देंगे? 3 में। y का मान किस में रखेंगे बताओ? समीकरण 3 में। तो वही लिखेंगे यहाँ पर कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। तो मेरा समीकरण 3 क्या है? x बराबर 3 माइनस 2y, ये है। तो 3 माइनस 2y का मान कितना है? 19 बटे 29, ये है ना। तो ये हो गया 3 माइनस 19 गुना कितना हो गया? 38 बटे कितना? 29। अब इनका घटा हो जाएगा, ये नहीं कुछ नीचे 1 लगभग कितना आएगी? 29 है क्या? 29। तो 3 से गुना करेंगे या 29 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा? 29 गुना 3 9 27, 2 3 गुना 6 2 8, यानी 87। और माइनस एक बार में हो जाएगा तो 38 है क्या? 38। 87 में 38 घटाएंगे कितना बचेगी? 17 में 8 गया 9, और फिर यहाँ 5 में 3 गया कितना? 5 में 3 2, 87 में सर 7 में 3 ना गया सर, 17 में 8 गया ना हुआ सर, 7 में 3 गया 49। अब बटे नीचे कितना है? 29। तो ये x का मान है,
हाँ। तो अब लिख लेना, अतः दोनों का मान निकल गया। अतः x का मान कितना आ गया 49/29 और y का मान कितना आ गया 19/29। ठीक है, यही मेरा आंसर है। यही कौन सा विधि है बताओ बताओ। फिर से देख लो, दो समीकरण रहेगी, दोनों में से एक तो समीकरण को पहले फ्री कर लेना है, या x का मान फ्री करो या y का। ठीक है, दोनों में से एक तो फ्री करना है। जैसे हम x का यहाँ फ्री कर दिए, x बराबर हो गया 3 - 2 है। फिर ये s का मान लो समीकरण अगर 2 से लेकर चल रही है तो ये s का मान 1 में रखना है। अगर 1 को लेकर चल रही है तो s का मान या समीकरण किस में रखेंगे 2 में, यह ध्यान देना है। ठीक है, अगर इसको तुम फ्री किया तो 1 में रखना है, तो s का मान किस में रख दिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर y का मान आ जाएगा यहाँ पर, y बराबर इतना आ गया। यहाँ देखो छोटी, अब y का मान फिर समीकरण किस में रख देना बताओ 3 में। यहाँ फिर किसका मान आ जाएगा x का, किसका मान आ जाएगा x का। तो x का बराबर इतना, y बराबर इतना, यही आंसर है। उतार लो, पूरे उतारना है। कितना है बताओ, उदाहरण नंबर कितना है, उदाहरण 8 प्रश्न वाली 3.1 का 1 नंबर का कागज में देखो जल्दी निकालते देखो आपको। अब तक लाए ना, तो क्या माने थे बताओ, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या माने थे, x माने थे ना। और इसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या माने थे, y वर्ष माने थे ना। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार पहला क्या निकला था समीकरण, क्या कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। तो पूर्व करते माइनस, इसका x मान है और पुत्री क्या है y, कहता 7 वर्ष पूर्व, तो माइनस करेंगे पहले। ठीक है, कहता 7 वर्ष पूर्व, इसका जो अवतार है इसके 7 गुनी है, तो बराबर करने के लिए 7 गुनी किसमें करना पड़ेगा, इसमें पुत्री करना पड़ेगा। यहाँ तक दिक्कत है, x - 7 ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 7y और -749, ये बताया था ना। अब ये 7 इधर प्लस है, इधर करेंगे कितना माइनस, ये -7 उधर करेंगे क्या प्लस, तो x - 7y बराबर इधर -49 और ये माइनस है तो प्लस 7। दिक्कत है, तो x - 7y बराबर कितना आ जाएगा -42। समीकरण 1। चलो दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त क्या है, 3 वर्ष बाद ये कहता क्या है, तो x +3 फिर इधर फिर क्या हो जाएगा y +3, कहता इससे ये कितना गुना है 3 गुना, तो बराबर करने के लिए 3 इसमें गुना करना पड़ेगा। दिक्कत है, पुत्री में करना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा x +3 बराबर 3y और +3 9। दिक्कत है, इधर लेकर आ जाए तो x - 3y हो जाएगा बराबर 9, ये प्लस है उधर क्या हो जाएगा, तो x - 3y बराबर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। समीकरण कितना 2। अब ये दोनों जो समीकरण मेरा निकला है इसको कहता है कौन विधि में बनाना है बताओ, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो कैसे करेंगे, वही सेम टू सेम। तो दूसरा समीकरण लेके चलते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है बताओ, x - 3y बराबर 6 है ना। ध्यान देना है, स्टैंड हटो, x को फ्री करेंगे, x बराबर 6 आइए -3y उधर क्या हो जाएगा +3y। समीकरण कितना रख लेंगे तो 3। अब s का मान समीकरण किस में रखेंगे 1 में, तो s का मान समीकरण 1 में रखने पर दिक्कत है। अब 1 मेरा है क्या, x - 7y बराबर -42, ये है ना। तो s का मान कितना है 6 + 3y, ये रखे ना। अब माइनस फिर क्या है 7y बराबर -42। अब यहाँ 6 घट जाएगा दोनों, तो 3y प्लस है -7y है, तो घटेगा कितना बचेगा -4y है ना, क्या माइनस वाला बड़ा है। अब माइनस कितना हो जाएगा 42। यहाँ तक दिक्कत है, ये +6 उधर किस में चल जाएगा, तो -4y बराबर -42 और माइनस फिर क्या हो जाएगा 6 होगा कि नहीं। तो ये -4y बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 4y बराबर माइनस दोनों जुड़ जाएगा -48। अब y बराबर हो जाएगा -48 और ये दोनों गुना उधर क्या हो जाएगा भाग में माइनस माइनस खत्म, कितना बार में कट जाएगा बच्चों 48 y बराबर कितना आ गया 12। दिक्कत है, अब y का मान फिर किस में रख देते हैं समीकरण 3 में है ना। देखो इधर y का मान समीकरण किस में रख देंगे 3 में रखने पर समीकरण 3 मेरा क्या है, x बराबर 6 + 3y, तो 6 + 3 गुना y का मान कितना निकाले थे 12। अब 6 + 4 12 कितना हो जाएगा
36 होगा कि नहीं? तो x बराबर कितना आ जाएगा 36 और 6 कितना आ जाएगा 42। यहाँ तक दिक्कत है? तो अतः अब लिख देना यहाँ नीचे। तो x हम जो माने थे किसकी आयु बताओ, अवताप की वर्तमान आयु। तो यहाँ नीचे लिख देगा अतः अवताप की वर्तमान आयु x बराबर कितना वर्ष 42 वर्ष। उसी तरह y क्या माने थे पुत्री की आयु, तो यहाँ लिख देना पुत्री की वर्तमान आयु यानी y बराबर कितना 12 वर्ष। यहाँ लिख देंगे अतः अवताप की वर्तमान आयु यानी x बराबर कितना आया बताओ 42 वर्ष। और फिर इसकी पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु यानी y बराबर कितना आ जाएगा, कितना बताओ 12 वर्ष। दिक्कत है? यही मेरा आंसर है, बता लो। तुम लोग ध्यान दो, उदाहरण 9 बना लेंगे ना तुम सब। चलो उदाहरण 10 दे दो। उदाहरण कितना 10। तो उदाहरण 10 क्या, पहला समीकरण बताओ तो। पहला समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण बताओ 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये दूसरा का समीकरण है, यही है ना। तो अब देखो पहला प्रोसेस प्रतिस्थापन विधि में क्या बताए थे, एक लिख चलना, हम दूसरा का समीकरण लिख चलते हैं। ध्यान देना दोबारा, वहां नहीं उतारना पहले। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये है ना दूसरा समीकरण। अब देखना कैसे करेंगे। अब ये माइनस 12 इधर माइनस में है, 12 उधर किस में चल जाएगा प्लस में। तो इधर लिखेंगे 2x प्लस 4y बराबर प्लस 12। दिक्कत है? अब देखो फिर प्लस 4y इधर है, उधर किस में चल जाएगा माइनस में। तो इधर बचेगा 2x बराबर 12 और ये प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस 4y। दिक्कत है? अब ये दोनों के बीच गुना होता है, 4 और 4 के बीच क्या होता है, इधर गुना में 2 है, उधर किस में चल जाएगा। तो x बराबर हो गया 12 माइनस 4y और भागा कितना 2। समीकरण कितना मान लेगा इसको, नहीं हुआ S3 हुआ कि नहीं। अब ये x का मान समीकरण किस में रखना है 1। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये है ना। यहाँ छुट्टी देखो कहाँ ध्यान दे रही है, यहाँ देखो ना। तो x प्लस 2y माइनस 4 बराबर कितना लिखे 0। तो x का मान अब रखेंगे कितना, x का मान बताओ कितना माइनस 4y बटे 2 और फिर प्लस यहाँ क्या है 2y और फिर माइनस 4 बराबर 0। अब सबको उधर फ्री कर दो, पार कर दो। तो इधर देखो ये माइनस 4 है, उधर चल जाएगा प्लस। तो इसमें इधर बचेगा 12 माइनस 4y बटे 2 और प्लस 2y बराबर इधर माइनस 4 उधर क्या हो जाएगा प्लस 4 होगा कि नहीं। अब देखो ये कुछ भिन्न का जोड़ के रूप में है, मैं कुछ नीचे 1 दे सकते हैं ना, भिन्न का जोड़ हुआ कि नहीं। यहाँ तक दिक्कत है? तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा बताओ 2 1 का लघुत्तम तो 2 ही लघुत्तम होगा। अब तो 2 1 है 2 इन एक ही बार में, तो यही चीज उतर जाएगा 12 माइनस 4 प्लस प्लस दे दिए। अब 1 दूना 2 बार में, तो 2 दूनी कितना 4 बार। अब बराबर उधर 4। यहाँ तो दिक्कत है। अब इधर हो जाएगा 12 माइनस 4y और फिर प्लस कितना माइनस प्लस 4y खत्म हो जाएगा, 4 दूनी कितना 8। यहाँ तो दिक्कत है। अब यहाँ देखो माइनस 4y और प्लस 4y क्या हो गया खत्म। तो यानी 4 का मान कुछ आया नहीं हुआ, 4 का मान कुछ हुआ नहीं हुआ, इसलिए यह गलत है। यह समीकरण मेरा क्या है यह लिख देना, यह समीकरण क्या है गलत है, यह समीकरण गलत है। ठीक है, जिसको हम सरल नहीं कर सकते आंसर समझ गया ना। अरे ये 4 कट गया ना, 4 क्या हो गया कट गया, तो सरल कर सकते हैं इसको। तो यानी कि समीकरण गलत है, इसलिए आप प्रतिस्थापन विधि सरल नहीं कर सकते, समीकरण गलत है। इसमें भी लिखा है, क्या लिखा है बताओ कि एक या असत्य कथन है, लिखा है ना, दिया गया समीकरण को कोई सार्वभौम नहीं काटेगी, बस यही चीज है। देखो पहले ग्राफिक विधि से बनाई होगी उधर, तो दोनों रेखा समांतर हो गया। तो समांतर होता है तो कोई हल होता है नहीं। कोई हल नहीं है। ये एक्सरसाइज कितना 3.3 का 1 नंबर का 1 नंबर ना। समीकरण बताओ क्या है x प्लस y बराबर 14। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण x माइनस y बराबर 4, ये है ना दूसरा समीकरण। यहाँ देखो ध्यान से, प्रतिस्थापन विधि बनाना है। देखो ध्यान से किस विधि से बनाएंगे इसको बताओ, प्रतिस्थापन विधि से। तो पहला यहाँ लिखेंगे क्या बताओ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ठीक x पहला x प्लस y बराबर 14
था। हाँ। दूसरा x माइनस 4। वही तो लिखे है। ये कहता है ठीक है। x क्यूब गलत है, काट लो उसको। पूरा किताबें कर रखी है। देखो तो अब दूसरा समीकरण मेरा क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना 4। 14। अरे दूसरा समीकरण लिए, दूसरा समीकरण से क्या x माइनस वाई बराबर 4। तो x को फ्री करेंगे तो x बराबर क्या होगा 4, ये माइनस वाई उधर क्या हो जाएगा, समीकरण कितना 3। ठीक है। अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे, एक में। या लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर दिक्कत है। अब एक समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। तो x का मान क्या है 4 प्लस वाई, ये है ना। और फिर प्लस यहाँ क्या है वाई, इसका ये लिख लीजिए। और ये वाई बराबर कितना हो जाएगा 14। अब तो 4 प्लस वाई प्लस वाई 2 वाई। देखो जब भी जोड़ेंगे कोई भी दो चार को जोड़ते हैं, जैसे वाई प्लस वाई तो ये होगा 2 वाई, लेकिन गुना जब चार को करेंगे वाई गुना वाई तो ये वाई स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में गुना और प्लस में क्या होगा 2 वाई। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा 14। 2 वाई बराबर 14 इधर है, ये प्लस 4 इधर क्या माइनस 4। अब 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। अब वो देखो ना, देखो ना वाई बराबर 10 और ये गुना में इधर कितना कितना हाँ, तो वाई का मान कितना आ गया? ध्यान देना, वाई का मान 5। अब ये वाई का मान किस में रखेगा, एस का मान आ जाएगा। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर दिक्कत है क्या, x बराबर 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई का मान कितना 5। तो कितना हो जाएगा x बराबर, अतः x बराबर 9। देखो आंसर नहीं है, इस तरह ही करना है। कितना नंबर बताओ, 1 नंबर का 3 नंबर ना। एक्सरसाइज 3.3 समीकरण बताओ क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण 9x माइनस 3y दूसरा समीकरण ये है ना, दूसरा समीकरण है ना। तो अब समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण क्या लिखेंगे 2 से। समीकरण क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो अब यहाँ से x फ्री करेंगे, ये हो जाएगा 9x बराबर 9। अब ये देखो माइनस 3y उधर क्या हो जाएगा प्लस 3y। अभी नहीं, अभी x को फ्री करेंगे ना, अभी x को फ्री करेंगे। यहाँ तो अभी इसमें अचर पद है, इसमें है कि ना 9 है, तो इसलिए 9 को उधर भेजेंगे। तो ये दोनों बीच गुना होता है, तो 9 उधर जाएगा किसमें भाग में। तो 9 प्लस 3y इधर पहले से है, अब ये गुना में इधर किसमें आ जाएगा भाग में। आप समीकरण कितना 3। ये सिर्फ याद रखना कि ये फ्री रहना चाहिए, इसके साथ कोई नहीं रहना चाहिए, एस के साथ कोई नहीं रहना चाहिए। अब एस का मान किसमें रखेगा बताओ, समीकरण 1 में। एस का मान समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3। अब तो 3x x का मान क्या है बताओ, तो ये इंटू होगा है ना, क्या 3 के साथ गुना है ना, तो गुना होगा। तो 3 इंटू 9 प्लस 3y बटे 9 ये होगा ना। अब फिर माइनस इधर क्या है बराबर 3। यहाँ तक दिक्कत है नहीं, अभी उतारना नहीं है। यहाँ तक अब यहाँ देखो गुना करेंगे अंदर में, तो 3 गुना 9 कितना हो जाएगा 9 तिया 27 प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा 9 वाई बटे नीचे कितना है 9। अब माइनस फिर वाई बराबर 3। नीचे 9 नहीं है, यहाँ तक दिक्कत है। अब यहाँ देखो नहीं कुछ नीचे 1 दे सकते हैं, ये भिन्न का घटाव हो गया। किस रूप में हो गया बताओ, भिन्न का घटाव नहीं हुआ। तो भिन्न का घटाव 9 और 1 का लघुत्तम कितना है 9। अब 9 1 है 9 एक बार में, तो यही उतर जाएगा एक बार में कितना 27 प्लस 9। यहाँ तक दिक्कत है। अब माइनस, अब देखो 1 9 9 बार में, तो 9 गुना हुआ है कितना हो जाएगा बराबर उधर क्या है 3। यहाँ तक दिक्कत है। अब यहाँ देखो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर भी खत्म हो गया। देखो कैसे, तो देखो 27 ऐसे खत्म ही हो गया। यहाँ काट देना, 9y प्लस है, यहाँ क्या है 9y किसमें है, तो कट गया दोनों। ये होगा कभी हल मिलेगा इसका, तो वही लिखना है। यह समीकरण युग्म गलत है ना, कोई हल नहीं है।